के बुलेटिन की शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ पे करेंगे। यूपी की सियासत में एंट्री करने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से भी मिले हैं। सुहेलदेव पार्टी के साथ गठबंधन होगा, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। शिवपाल यादव से भी मुलाकात करेंगे। राजनीति में दो लोगों के मिलने का मतलब हर कोई जानता है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। यानी यूपी की सियासत में 24 घंटे के अंदर दो बड़े चेहरों ने एंट्री मार ली है। कल ही इसी वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि यूपी में भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, ये कहना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। 24 घंटे के अंदर ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह ऐलान कर दिया है कि यूपी के इलेक्शन में तो उतरेंगे ही उतरेंगे, लेकिन हाँ, ओम प्रकाश राजभर जो कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी गठबंधन किया जाएगा। यानी राजभर समुदाय के जितने लोग हैं, खासतौर से पूर्वांचल में गोरखपुर के आसपास जिनका वर्चस्व है। ओम प्रकाश राजभर, आपको याद होगा, एक ऐसे मंत्री जो योगी की सरकार में तो रहे, लेकिन योगी कैबिनेट में रह करके ही यूपी गवर्नमेंट को जम करके पानी पी पी करके कोसा था, ये वही ओम प्रकाश राजभर है। तो यूपी में ओवैसी का रण है, यूपी में अरविंद केजरीवाल का प्रण है। योगी का सामना ये लोग कैसे करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर ओम प्रकाश राजभर और असदुद्दीन ओवैसी साथ में आ गए, अगर यूपी की राजनीति में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भी आ गए, तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक क्या बढ़ जाएगा? और अगर बटा तो नुकसान किसका होगा, अखिलेश यादव का या फिर मायावती का? क्योंकि आज से लगभग कह सकते हैं 5 साल पहले यूपी की पॉलिटिक्स दो अलग अलग ध्रुवों में बटी हुई थी। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए प्रचंड मैंडेट लेकर के आए। यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ, और अब यह कहा जाता है आज की तारीख में कि यूपी में योगी का सामना करना बहुत बार मुश्किल ही नहीं और नामुमकिन सा लगता है। मिलने के बाद, मीटिंग करने के बाद क्या बोला है असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनिए। जी, हमारे जो अध्यक्ष हैं यूपी के, मिलेंगे जरूर शिवपाल साहब से, क्यों नहीं मिलेंगे? वो यूपी के पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा चेहरा है। अखिलेश के बीएसपी का जो कुशवाहा साहब के साथ अलायंस में आए, वो कुशवाहा साहब की जाती कोशिश की बिना पर वो पहले अलायंस हो चुका था। हमारा देवेंद्र यादव साहब की पार्टी से अलायंस हुआ था। उस वक्त कुशवाहा साहब ने बीएसपी को, राजभर साहब को लेकर एक अलायंस बना चुके थे। बाद में उन्होंने हमको दावत दी, हम उसका हिस्सा बने। तो वो अलायंस था बिहार के तक। अब यूपी में क्या होगा मैं आपको नहीं बता सकता। इंडिया न्यूज संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। खुर्रम, मुझे ये बताएं कि असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति क्या है? ओम प्रकाश राजभर बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं कहे जा सकते, हालांकि योगी सरकार में मंत्री भी रहे, पानी पी पी करके कोसते रहे, उसके बाद विदा भी हो गए। राजभरों में एक अच्छी पैठ कही जाती है, लेकिन इतने भी बड़े खिलाड़ी नहीं हैं कि सुर्खियां बटोर लें। तो ऐसे में अब मुझे ये बताएं कि आगे असदुद्दीन ओवैसी की नजर और किन किन क्षेत्रीय पार्टियों पर है यूपी के अंदर? देखिए, हम ओवैसी की बात करें तो ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम कहा जाता है। जब उनसे सवाल पूछा गया तो राजभर का ये कहना था, जो उनसे अलायंस कर रहे हैं, उनका ये कहना था कि अगर ओवैसी के खिलाफ उनके ही गढ़ में जा करके सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह दहाड़ेंगे तो यानी कि उनका कद बड़ा है और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर राजभर और ओवैसी का जो ये मिलन है, क्या गुल खिलाएगा 2022 में, ये कहना अभी फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो पूरा चौसर है वो सज रहा है, अभी चेस बोर्ड सज रहा है। लेकिन एक बात तय हो जाता है, क्या मायावती से भी मिलने वाले हैं ओवैसी? क्या मायावती से भी मिलने वाले हैं ओवैसी? खुर्रम निजामी, क्या मायावती से भी मिलेंगे ओवैसी? देखिए, जब ओवैसी साहब ने पूछा, जी राशिद जी, अभी तो उन्होंने इनकार किया कि अभी सिर्फ राजभर साहब से मिलना, तो वो मिल लिए हैं। आगे आकर दो लोग से मुलाकात कर सकते हैं। एक तो शिवपाल से मुलाकात करेंगे, लेकिन मायावती पर खामोश हो गए। उनका ये कहना था जो अलायंस था बिहार में, बिहार तक इसका मतलब यह है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को भी अपने पक्ष में करने की कोशिश करना है। लेकिन पिछले दिनों हमने ये देखा था कि चाचा और भतीजे के बीच में जो रिश्तों में बर्फ जमी हुई थी, इसमें गर्मजोशी फिर से वापस लौट करके आई थी। लिहाजा अगर शिवपाल के साथ में मिलते हैं तो क्या चाचा भतीजे के बीच एक बार फिर से कहीं रार न छिड़ जाए? बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम निजामी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। लेकिन ममता बनर्जी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ा हमला कर दिया। ममता का इस बार अच्छे मुसलमान से पाला पड़ेगा, यह कहना है ओवैसी का। किसी अच्छे मुसलमान से ममता का अब तक पाला नहीं पड़ा। ममता को बौखलाहट से बचने की जरूरत है, मुझे खरीदने वाले आज तक पैदा ही नहीं हुए। बनर्जी को अब तक साबिका पड़ा है
मीर जाफर और मीर सादिक से ममता बनर्जी को एक 6 मुसलमान से अभी तक साबिका नहीं पड़ा, वो पड़ जाएगा। अगर वो ये कह रही हैं दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि ममता बनर्जी का पाला अभी तक मीर जाफर मीर सादिक से पड़ा है, लेकिन इस बार असली मुसलमान से पाला पड़ेगा।